Hello students, how are you? As you know, our chapter acids, bases and salts is going on, which is chapter 2. Okay. हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, हमने देख लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देख लिया एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, दो चीज़ें बनती हैं। एक सॉल्ट बनता है जिसे हम मेटल सॉल्ट भी कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एक नोट देखा था जिसमें हमने देखा था, और इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता भी है, एक क्या था वो, कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आपको कैसे पता कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं हमें, कुछ टेस्ट का मतलब एक टेस्ट करना पड़ता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस। क्या टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जब गैस निकलती है तो उसके पास हम फ्लेम लेकर के जाते हैं। जब हम फ्लेम लेकर के जाते हैं तो वो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वो पुट चिटपट करके क्या होता है, वो पॉप साउंड निकालता है, ठीक है ना। ब्लास्ट होता है या बर्न होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो वो पॉप साउंड निकालती है उस वक्त। उससे हमें पता, उस पॉप साउंड से हमें पता चलता है कि वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। आज हम देखेंगे ये वाला सेकंड पॉइंट। क्या हम देखेंगे, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किससे, मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। हालांकि है ना, मतलब ये दोनों तो अलग अलग सब्सटेंस है, बट क्या होता है कि इससे रिएक्शन करवाओ चाहे इससे रिएक्शन करवाओ, सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है कि मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, ठीक है। तो क्या देता है भाई, हमें देता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट बनेगा, जैसे हम मेटल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीज़ें इसमें बनती हैं, ठीक है भाई। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें बनती हैं। बात समझ में आई आपके। चलिए, अब ये हम याद कैसे रखें, देखिए सॉल्ट तो बनता ही है हमेशा जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट है, यहाँ देख सकते हो आप कार्बोनेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कार्बोनेट है इसी में ही देखिए आप क्या छुपा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड छुपा हुआ है, ठीक है ना। कार्बोनेट में ही क्या छुपा हुआ है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छुपा हुआ है। तो जैसे ही कार्बोनेट आ जाए तो आप समझ जाना कि इसमें क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनता है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिए भाई, तो एग्जाम्पल क्या होता है, मेटल ले लेते हैं अपन, कोई एसिड ले लेंगे। मेटल कौन सा, यानी कि सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, मेटल नहीं होगा, क्या होगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है। देखिए
हाँ जी, क्या है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर स्लैश करके लिख देता हूँ यहाँ पर, मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सब बनेंगे। चलिए, अब एक मेटल कार्बोनेट का नाम ले लेते हैं अपन, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो एक जो मेटल कार्बोनेट है हमारे पास, सबसे कॉमन जो मेटल कार्बोनेट है वो कौन सा है हमारे पास, वो है भाई कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लाइमस्टोन, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, चूने का पत्थर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, चूने का पत्थर हो गया। इसके अलावा मार्बल BLE, ठीक है। इसके अलावा चौक, बात समझ में आ गई। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही अलग अलग फॉर्म होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि इन तीनों में ही आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो अलग अलग फॉर्म का मतलब क्या है, अलग अलग फॉर्म का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को दूसरी जहाँ यूज़ होती है उसको आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि चौक है, तो चौक की जगह आप मार्बल यूज़ नहीं कर सकते, चौक की जगह पर आप चौक ही यूज़ करोगे। जबकि इसमें भी और इसमें, इन दोनों में ही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें भी कैल्शियम, इन तीनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तीनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बट इन तीनों का अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। चलिए, तो देखते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड HCl, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम +2 हो जाएगा, कार्बोनेट CO3 -2 हो जाएगा, ठीक है, ये H+1 हो जाएगा और ये Cl-1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CaCl2, ठीक है। और देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर CaCl2 बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो CaCl2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोनेट से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो ऑक्सीजन वहाँ से निकल के इसमें आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, इस तरीके से तो हमारे पास ये 3 हो गए। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हमें यहाँ पर Cl2 है आ रहा है, ठीक है, दो Cl है, क्योंकि देखिए बनाते हैं ना वन, यहाँ पर Ca+2 है, ये -1 है, तो ये इसके पैरों में आ जाता है, ये इसके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कैल्शियम से जुड़ने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, यहाँ पर देखिए ये रहा, तो ये 2 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई और एक ऑक्सीजन अलग हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये कार्बोनेट में से, और एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हमें एक और H+ चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यानी कि हमारे पास पूरा HCl कितना हो गया, 2 हो गया, तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग देखेंगे तो भी सही चलेगा। देखिए कैल्शियम Ca 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। कार्बन कितना है, 1 है, तो ये रहा कार्बन 1। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, तो यहाँ देखिए ये 2 और 1 ये रही, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन 2 है, और Cl कितना है, 2 है, तो ये Cl2 हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सब बनाता है। बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो हमने वहाँ टेस्ट देखा था एक,
क्या टेस्ट देखा था कि कैसे पता कि आपको हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसका हमने टेस्ट देखा था। उसी तरीके से पॉप साउंड वाला अभी जैसे देखा था अपन ने, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो इसका भी एक टेस्ट है, ठीक है, कि आपको कैसे पता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हालांकि अभी आपके सिलेबस में अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके सिलेबस से हट चुका है, पहले था। देखिए पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर घरों में जो पुताई होती थी, ठीक है ना, वाइट वॉश जिसे कहते हैं, वो वाइट वॉश किससे किया जाता था, वो किया जाता था आपके कैल्शियम कार्बोनेट से ही किया जाता था, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो लाइम स्टोन है आपका, लाइम स्टोन लेकर के आते थे खरीद करके, मार्बल अलग चीज़ है, चौक अलग चीज़ है। लाइम स्टोन खरीद करके लाया जाता था, लाइम स्टोन खरीद के ला करके पानी में गला दिया जाता था, ठीक है, पानी में गल जाता था। और जैसे जब ये पानी में गलता है, ठीक है, इसको पानी में जब गलाते हैं तो क्या बनता है, एक आपका सब्सटेंस बनता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बनता है। तो जब इसे पानी में गला देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यानी कि चूने का पानी बन गया। अब इसकी जो है पुताई करते हैं, ठीक है, घरों में पुताई करते हैं, घर के बाहर भी पुताई कर देते हैं, यानी कि वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, वाइट वॉश कर दिया। अब वाइट वॉश करने के बाद, ठीक है, शाइनिंग नहीं आती है। शाइनिंग कब आती है, 2 से 3 दिन बाद आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, है ना, कि या अभी भी पूछा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाइट वॉश किया जाता है तो 2 से 3 दिन बाद उसमें क्या आती है, शाइनिंग आती है। 2 से 3 दिन बाद आती है शाइनिंग। तो ऐसा क्यों होता है, 2 से 3 दिन बाद ही क्यों आ रही है शाइनिंग? तो देखिए, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या करता है, ये जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उससे रिएक्ट करता है। उससे रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, ये वापस क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही ऐसा सब्सटेंस है जो शाइन होता है, जो शाइनी होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, मिल्की जैसा होता है। तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में शाइनिंग नहीं होती, इसे हम पोताई कर देते हैं, ठीक है ना, वाइट वॉश कर देते हैं। बट जब ये क्या करेगा, अब एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर लेता है, जिससे क्या बन जाता है, हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और एक बनता है वाटर, ठीक है। तो जो वाटर है वो तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में वेपर बन के उड़ जाता है, और ये जो है ये वहीं पर रह जाता है, ठीक है, कहाँ पर रह जाता है, दीवार पर। तो वॉल्स जो है हमारी वहाँ पर रह जाता है। और ये कैसा सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है शाइनी, वाइटी, ठीक है ना, वाइट कलर का होता है ये। इस वजह से 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, हमारी जो वॉल है वो शाइन करने लग जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न समझ में आ गया आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर धीरे धीरे जब बहुत टाइम निकल जाता है, ऑलमोस्ट कुछ महीने निकल जाते हैं, तो कुछ महीनों बाद ये ऑटोमेटिकली वापस क्या हो जाता है, शेड सा हो जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो गंदा क्यों हो जाता है, या वो जो वाइट जो शाइनी हो रहा है, शाइनी सी हमारी वॉल है, वो शाइनी ने उसका जो डल हो जाती है वो, ठीक है, क्यों हो जाती है डल, ये भी पूछा जाता है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए, जब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, जब स्टार्ट में तो रिएक्ट किया तो कार्बन ये बन गया, अभी और भी है, उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी है, तो उससे भी रिएक्ट करेगा। जब उससे रिएक्ट करता है तो वो जो शाइनी है, वाइट कलर है, वो भी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी यही देखेंगे अपन इसके बारे में कि पूछता है कि इस रिएक्शन में जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपको कैसे पता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टेस्ट है इसको नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के अपन पढ़ेंगे इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है ये, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये देखिए, तो क्या करेंगे इसमें, तो हम लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो यानी कि ये क्या है, लाइम वाटर। क्या है बेटा, लाइम वाटर बोलते हैं इसको। ओके, लाइम वाटर बोलते हैं। अब कई बच्चे जो है वो लाइम वाटर में भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं भी हुआ करता था जब मैं छोटा था कि लाइम का मतलब तो भाई नींबू होता है। ठीक है, तो ये तो चूना है, तो हम इसको चूने का पानी बोलें कि नींबू का पानी बोलें, हम कैसे समझेंगे। तो देखिए बेटा, समझिए, अगर आपके सामने लिखा हुआ है लाइम जूस, क्या लिखा हुआ है बेटा, लाइम जूस, तो ही आप उसे नींबू का पानी बोलेंगे। ठीक है, या फिर शिकंजी अगर बोलते हैं तो शिकंजी जो होती है उसको तो लेमनेड बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप जूस बोलते हैं लाइम जूस, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, वो है नींबू का जूस। ठीक है, बट अगर लाइम वाटर लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो चूने का पानी है, चूने के पानी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा लाइम को हम लेमन भी बोलते हैं। लेमन और लाइम में क्या डिफरेंस है, लेमन होता है येलो कलर का, ठीक है ना, थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और जो लाइम होता है वो होता है ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर का होता है उसे लाइम कहते हैं, और जो येलो कलर का होता है उसे लेमन कहते हैं। बात समझ में आ गई। और अगर आपके सामने लिखा हुआ है लाइम वाटर, तो जो लाइम वाटर है इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ना कि लेमन जूस या लाइम जूस। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब आती है बात कि ये हमें कैसे मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है। और इसको हम लाइम वाटर तो बोलते ही हैं, ठीक है ना, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या हुआ बेटा, स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और एक और होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका होता है CaO, ये भी होता है, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये है हमारा क्विक लाइम, ये है हमारा लाइमस्टोन, और ये है हमारा स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो हम, हाँ, अब बात आती है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आपको लेना है चूना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है। इसको क्या कर देना है, पानी में घोल देना है, अच्छे से घोल लेना है पहले, तो घोल के फिर इसको रख देना है आपको। इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, विदाउट डिस्टर्ब। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस आपको क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, आधे घंटे के लिए रख देना है। रखने के बाद इसमें कुछ होगा जो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल जो होंगे, जो वो पानी में घुले हुए होंगे, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी सा दिखेगा आपको, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, और जो वाइट वाला मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा। समझ रहे हो आप, इमेजिन कर पा रहे हो। देखिए, जैसे कि ये गिलास है, ठीक है, आपने क्या किया, पानी में क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट आपने घोल दिया। ठीक है, अच्छे से घोल दिया बढ़िया। घोलने के बाद आपने क्या किया, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आधा घंटा या 45 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया। तो क्या होगा कि नीचे जो है वो वाइट मटेरियल जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा। ये जो पानी है ऊपर, इसी पानी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इतना भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने पानी में थोड़ा सा नमक घोल दिया हो, है ना, हल्का सा। ठीक है, तो वैसा हो जाता है ये। और फिर आप इसको क्या करोगे, धीरे से उठा करके इसको अलग बर्तन में निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और जब इस पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करी इसमें रिलीज़ किया आपने। ठीक है, देखो हुआ क्या, कैसे करना है, समझिए बात को अच्छे से कि करना क्या है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, पहले ये वाली रिएक्शन करवाई। ठीक है, जैसे कि ये लिया आपने क्या कर दिया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, प्लस आपने क्या कर दिया, एसिड इसमें डाल दिया, रिएक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पैक कर दिया और यहाँ पर पाइप लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा, और गैस बनेगी। अभी आपको नहीं पता कि कौन सी गैस है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। ठीक है,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, बुझा हुआ, ठीक है। और ये पानी ये जो पाइप है आपका, ये आपने इसमें छोड़ दिया, ठीक है। जब इसमें छोड़ दिया तो गैस इसमें से जाएगी और इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, चलो यहाँ पर भी नहीं पता हमें कि कौन सी गैस है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर रिएक्शन करवाई और ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से गैस हमने यहाँ छोड़ दी, हमें नहीं पता कि कौन सी गैस है। लेकिन जब ये गैस इसमें जाएगी तो इसका मैंने बताया था अभी कि ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जब ये गैस इसमें जाती है तो इससे क्या होता है, ये इसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट सा हो जाता है, वाइट हो जाता है मतलब, ठीक है, मिल्की हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो ये मिल्की हो जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है ना, दूध जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो वाइट हो गया। अब वाइट किसकी वजह से होता है, आपको पता है, अभी बताया था मैंने, वाइट कलर का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये है आपका वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। साथ में क्या बनता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है ना, और घुला हुआ बन रहा है, पानी में घुला हुआ, इसका मतलब वहाँ पर पानी भी है, H2O भी है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें बनती हैं आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो जो वाइट कलर का आया, वाइट कलर हुआ है इसका, ठीक है। तो हमें ये पता है, अभी तो हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी गैस जा रही है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया है और हमें ये पता है कि जो कलर है वो वाइट कलर किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये जो बन गया है, ये क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है या ये वाइट कलर का हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये कन्फर्म है कि जो गैस हमने छोड़ी है इसमें, वो गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पर जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था, वो वहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर देंगे। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। तो ये टेस्ट पूछा जाता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे कि हम क्या लेंगे, लाइम वाटर लेंगे या सिलेक्ट लाइम लेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें हम ये गैस रिलीज़ कर देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सॉल्यूशन है, उसका कलर वाइट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, जो कि किसकी वजह से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो गैस हमने छोड़ी है वो गैस कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब इसी में एक और पूछ लेता है कि बेटा बताओ अब कि अगर आप इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या कर दोगे, भाई बन गया, बनने के बाद अभी जैसे कि ये बन गया, बनते ही अगर आपने ये पाइप हटा दिया यहाँ पर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाइट हुआ, जैसे ही मिल्की हुआ, आपने ये पाइप यहाँ से हटा दिया, बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आपने क्या किया, इसमें आपने ये गैस कंटिन्यू बनने के बाद भी, मिल्की होने के बाद भी अगर आपने क्या किया, ये गैस कंटिन्यू इसमें छोड़ दी, छोड़ते जा रहे हो, और ज़्यादा रिलीज़ करते जा रहे हो, और ज़्यादा आप इसमें डालते जा रहे हो ये गैस, ठीक है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में आप गैस डाल रहे हो। तो आपने क्या किया कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या क्या है, दो चीज़ें हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है इसमें, ठीक है। प्लस अब आपने क्या किया, इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी, ये लो भाई, क्या छोड़ दी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और छोड़ दी। तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसका मिल्कीनेस है, इसके जो वाइट कलर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये जो वाइटनेस बताया था मैंने आपको, मिल्कीनेस था इसका, वाइट कलर था, ये वापस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर बन चुका है क्या भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया है,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। जो पहले कैल्शियम कार्बोनेट था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बन गया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है। इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है, इस वजह से इसका जो वाइटनेस है या इसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यही पूछा जाता है कि जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में जब आप इसमें क्या कर देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देते हो, तब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से इसका मिल्कीनेस गायब हो जाता है। बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरीके से आपने देख लिया, हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया कि जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो हमने देख लिया कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट बताओ, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, बात समझ में आई आपके? ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा टॉपिक ये है जो मैंने आज पढ़ाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।